पहले ऐसा होता भी था ना कि कहते हैं कि वैद्य नब्ज देखकर बता देता था कि तुमने आज क्या खाया है। वैद्य इतने गुणी होते थे कि वो नब्ज देखकर आपका भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते थे। आज के टाइम में तो कह रहे हैं डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट हो गए हैं, जिसको हाँ। दिल का पता है उसको आँख का नहीं पता है, जिसको आँख का पता है उसको क्या कहते हैं लीवर का नहीं पता, सब स्पेशलिस्ट हो गए हैं। मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों के बाद आएगा राइट आई स्पेशलिस्ट अलग, लेफ्ट आई स्पेशलिस्ट आंखों के भी, दोनों आंखों के अलग अलग स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। लेकिन पुराने टाइम में गोयल साहब वैद्य की बड़ी महिमा थी। एक ही वैद्य होता था जी पूरे पूरे गांव गांव में, पूरे एरिया में एक वैद्य, उसके पास चले गए, उसने नब्ज पकड़ी और बता दिया बेटा तूने सवेरे समोसा खाया है, इस चक्कर में तेरा मामला गड़बड़ है। अब देखो, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए जी। तो एक ही वैद्य था, वो एक भी ही वैद्य। लंका में। हनुमान जी लेके गए उसके, क्योंकि वैद्य को रिस्पेक्ट देना बनता है। क्या रामचंद्र जी क्या उसको हाथ लगा के लक्ष्मण जी को नहीं खड़ा कर लेते, जो दुनिया चलाते? जी जी कर जी। लेते, लेकिन उन्होंने उस समय महत्ता बताई कि कि वैद्य को लेकर आए। आयुर्वेद और वैद्य की कितनी बड़ी महत्ता है। वैद्य बताएगा कि हाँ। क्या उपचार है। हाँ, और सबसे बड़े वैद्य तो बजरंगबली जी हैं। हाँ हाँ। उनसे बड़ा वैद्य कौन? अभी पीछे बात हुई हमारी, बैठे बैठे थे, कहते, मैं कहा यार ये बताओ कि हनुमान जी बूटी लेके आए, पहाड़ी लेके आए उठा के, कभी किसी ने ये नहीं बताया कि उसके बाद पहाड़ी रखी कहाँ? अब खाना खाते हैं, थाली उठा के कहीं तो रखते हैं, तो वो किसी ने बताया नहीं कि हनुमान जी वापस छोड़ के आए या वहीं पड़ा है। तो तो उसके पीछे चल पड़े जी हम अच्छा, श्रीलंका में। वहां से ढूंढा जी वो सारा चीजें, बड़ी अच्छी चीजें मिली वहां तो से। छोड़ और के आया कि रखा है वहीं? नहीं, वही है, वहीं है। वो श्रीलंका में। पहाड़ वहीं छोड़ हाँ, दिया वही फिर। है, हाँ, अच्छा। वही है। तो सुषैण वैद्य ने बता दिया फिर, हैं कि हाँ, सुषैण वैद्य जी जब आए ना, तो उन्होंने बोला कि एक ही बुट्टी है जो फलानी पहाड़ी पे मिलेगी, और वहां पे जाने आने का जो समय था वो लगना ही लगना था। अब अच्छे कार्य में हम कहते हैं ना कि बीच में रुकावटें आती हैं, तो जब रुकावटें आती हैं तो हनुमान जी को भी बहुत आई। किसी ने रोका, कहीं किसी ने रोका कि ये वहां तक ना ही पहुंच पाए, लेकिन उनका ऐसा स्वभाव कि जहाँ छोटे हो गए कहीं बड़े हो गए, जिसको कहते हैं कि जहाँ अकड़ दिखानी है अकड़ दिखाओ, जहाँ नम्रता दिखानी है नीचे हो जाओ भाई, जी जी। निकल जाओ पतली गली से, अपना काम करो। तो हम्म। उन्होंने सिखाया कि अपना काम जरूरी है, कि निशाने पे पहुंचना। तो जब वो जड़ी बूटी लेके आए जी, देखो उन्होंने वो रगड़ा मसला, तो अपने श्री राम जी ने भी कितना वैद्य को महत्व दिया। अब उनके तो दुश्मन घर का वैद्य था ना, जी। और वैद्य को ये महत्वता दी कि वैद्य चाहे दुश्मन का हो चाहे मित्र का हो, वैद्य सबका होता है। और वैद्य का फर्ज होता है कि वो सिर्फ बॉडी देखे, पेशेंट देखे, ना कि ये देखे ये कौन है, कौन था, या इसने मुझे कभी गाली दी थी, या इसने मुझे कभी ऐसे किया था। वो वैद्य का काम नहीं होता। और शायद यही इसी के कारण ये जो वैद्यगिरी है, जो आयुर्वेद है, ये आज भी जिंदा है। इसको जितना दफनाया जाता है ये उतना निकल के बाहर आता तो गोयल साहब घर में आपको आपको तो खैर बहुत समय हो गया इस है। पूरे कार्यक्रम का हिस्सा हुए। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी एक पारिवारिक माहौल के अंदर घर गृहस्थी में नहीं करनी चाहिए? देखो, प्रॉब्लम आने के बाद सॉल्यूशन करना तो एक बात होगी, कुछ ऐसी बातें हों कि यार प्रॉब्लम आए ही ना, वो रोज़मर्रा में आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से घुल मिल जाएं हम्म। कि आने की संभावनाएं कम हो जाएं। हम्म। क्या ऐसा है जो लोग बात कर रहे हैं हम्म। आज परिवारों के अंदर, जो वो ना करें तो बेहतर होगा? ये आप देखिए सोनू जी, सबसे पहले तो लोगों ने रसोई को किचन बना लिया। अंग्रेज हो गए मैं। हाँ। अब जब से रसोई को किचन बनाया, तब से घर में किच 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 शुरू हुई। अच्छा, किचन से किचकिच हो गई शुरू, ये हो सही गई, है यार। उसमें कीचड़ फैला दिया। पहले होती थी रसोई जो रसोई होती थी, रस की भरी। गृहणियाँ हाँ। नहा के हाँ। धो के पूजा पाजा करके फिर फिर जाके जाके। रसोई बनाती थी। हाँ। अभी तो उठे, मुंह धोया तो अच्छी बात है, नहीं धोया तो अच्छी बात है, गए अपना चाय बनाई सबसे पहले। अरे सबसे पहले तो ये देखो, जो जो आपकी किचन है, उसमें काम करने वाली जो आ रही है, उसने नाखून काटे कि नहीं काटे? वो हम्म। कैसे स्वस्थ होके आई कि नहीं आई? घर से तो वो झगड़ा करके आ रही है, आपके बर्तन तोड़ रही है। तो जैसा बनेगा अन्न वैसा गुस्से में ही बनेगा, बना रही है रोटी है। जैसा बनेगा अन्न वैसा बनेगा मन। हाँ। और पहले होती थी माँ, दादी, अपनी या आपकी वाइफ या आपकी बहन किचन में काम, अब अपनी रसोई घर में काम करते थे। तो वो बड़े ऐसे बनाते थे खाना मन कि से, प्यार मन से। से, और साथ में पूछते थे कि कैसा लगा,
आपने अगर तारीफ कर दी खुश होते थे, फिर वो साथ बाद में जब आप मना करते थे वो कहते थे एक और ले, एक और ले लो खा ना, अब काम वाली तो वेट और लाऊं, हो वो तो गया, पूछती ऐसे कि ना लाऊं, हैं? बस ना लाना पूछते पड़े। ऐसे ही लाना ही ना पड़े। तो मतलब ये रसोई घर को जब से किचन बनाया, तब से ये पेट के अंदर कीचड़ पैदा हो गया और किचकिच स्टार्ट हो गई। सबसे पहले जो बड़ा जो घुसा अपने घर में, बीमारी जो आई अपने घर में, वो आई लीवर की, फैटी लीवर हो जाना। अब ये, सभी का है आजकल तो। हाँ ये देखो, ये हमारे पंजाब की कहावत है कि बगल से मूली निकाल के रख दी। मतलब शुगर थी, हार्ट प्रॉब्लम थी, ये लीवर का किसी को पता ही नहीं था कि ये फैटी लीवर। अब तो सभी लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है।